राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में दो कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। पहला रहने वाला है स्टेलन और दूसरा रहने वाला है POCL। हम लोग इन दोनों के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे कि क्या इनका बिजनेस मॉडल है। और मेरे पास स्टेलन के लिए बहुत सारे मैसेज आ रखे हैं कि मतलब आप उसके बारे में क्या देखते हो, क्या सोचते हो। थोड़ा आप उसके बारे में वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दो। उनका फ़िलहाल के लिए Q2 का नंबर भी आ रखा है और उसका मैंने एक अपडेट वीडियो भी कुछ दिन पहले ही उसके बारे में मैंने अपलोड किया था। वहाँ पे आप लोग जाके एक बार गो थ्रू करिएगा। आप लोग को और अच्छे तरीके से बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि क्या उनका फर्दर गाइडेंस वगैरह है FY26 के लिए और फर्दर कुछ सालों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये बस एक वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप लोग अपना रिसर्च वगैरह प्लीज़ खुद कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टालिन इंडिया का बात करें तो अगर आप लोग इनका देखोगे नंबर जो था Q2 में वे मतलब 50% प्लस ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ था और इनका कॉनकॉल भी बहुत ही बुलिश था इस बार के Q2 FY26 का। और आप लोग देखोगे इस कंपनी का गाइडेंस भी है कि ये लोग 30 से 35% बड़े आराम से ये लोग ग्रो कर लेंगे ईयर ऑन ईयर आने वाले 3 से 4 सालों के लिए। और इनका लॉन्ग टर्म गाइडेंस है कि ये लोग FY30 के अराउंड मान के चलिए FY30 तक 2500 करोड़ के आसपास ये लोग ओवरऑल अपना टॉप लाइन ग्रोथ मतलब एक तरीके से अपना टॉप लाइन देखते हैं। तो नो डाउट कंपनी का स्कोप तो बहुत ही तगड़ा है, लेकिन अगर आप लोग इनका मेन अगर आप लोग बिजनेस देखोगे ना, वे एक तरीके से पूरी कंपनी फुल्ली केमिकल वाली है। यानी कि ये लोग हीलियम केमिकल हो गया और भी जो AC वगैरह में यूज होता है गैसेस वगैरह, ये कंपनी उसको एक तरीके से मतलब उसको फर्दर आगे कंपनी उसको डिलीवर करती है। यानी कि ये कंपनी मान के चलिए पूरा फुल्ली इनका जो भी केमिकल्स वगैरह आते हैं ना, वे 85% चाइना से ही आते हैं। और अभी के लिए फ़िलहाल के लिए तो एक तरीके से केमिकल का उधर डंपिंग वगैरह नहीं हो रहा है चाइना से, लेकिन जैसे ही केमिकल वगैरह का डंपिंग स्टार्ट हो गया चाइना के द्वारा, तो जाहिर सी बात है वे जो भी मार्जिन इन लोग का एक तरीके से इतना हाई दिख रहा है 15% 16%, ये मार्जिन बहुत ही तरीके से आधा भी हो सकता है। यानी कि अगर आप लोग केमिकल इंडस्ट्री को अच्छे तरीके से नहीं समझते हो तो जाहिर सी बात है आप गलत टाइम पे बाय कर लोगे और गलत टाइम पे सोल्ड कर दोगे। यही होगा और यही होते आया है रिटेल इन्वेस्टर के साथ हमेशा। आप लोग अगर इनका Q2 का कॉन कॉल देखोगे तो वहाँ पे आई थिंक इनका 1.5 घंटे का कॉन कॉल था और मैं पूरे इनके कॉन कॉल में लाइव ही था। मतलब कि जो मैनेजमेंट बात कर रही थी मैं पूरा लाइव इनके कॉन कॉल को एक तरीके से लिसन किया था। लेकिन आप लोग देखोगे ना तो वहाँ पे कंपनी खुद एडमिट करती है इनका जो भी केमिकल्स वगैरह है, चाहे हीलियम हो गया चाहे और भी अदर गैसेस वगैरह हो गया, उसके ये लोग पेटेंट वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं करा सकते हैं। हाँ, बट प्रोसेस को ये लोग पेटेंट करा सकते हैं, लेकिन प्रोसेस के मान लीजिए प्रोसेस तो कोई भी एक तरीके से अपना बना सकता है और उस प्रोसेस का भी पेटेंट बस 1 साल से 2 साल के लिए ही होता है। यानी कि इनका जो मेन केमिकल का धंधा है, चाहे वे हीलियम हो गया चाहे और भी अदर गैसेस हो गया चाहे और भी अदर केमिकल्स वगैरह हो गया, उसका कोई भी पेटेंट वगैरह ये कंपनी नहीं करा सकती है और ना ही कोई और अदर कंपनी करा सकती है, क्योंकि ये सारे तरीके से अर्थ से ही निकलते हैं मोस्टली और 85% केमिकल चाइना से आता है। तो जाहिर सी बात है अभी फिलहाल के लिए साइकिल अप ट्रेंड में है। ठीक है, जब तक साइकिल अप ट्रेंड में रहेगा तब तक नो डाउट ये सारी केमिकल्स कंपनी अच्छा करती रहेंगी, लेकिन जैसे ही ये साइकिल नीचे की तरफ आया तो जाहिर सी बात है इनका मार्जिन्स वगैरह भी हिट होना स्टार्ट होंगे और इनका टॉप लाइन और बॉटम लाइन बहुत ही बुरे तरीके से पिट सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए कंपनी तो कॉन्फिडेंस है कि ये लोग आने वाले 3 से 4 सालों के लिए 30 से 35% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर लेंगे और इनका मार्जिन फर्दर और इम्प्रूव होगा। यानी 3-4% से और मार्जिन आने वाले टाइम में इंक्रीज होगा। और भी आप लोग देखोगे तो फिलहाल के लिए भी मार्जिन इन लोग का बहुत ही ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी कि आप लोग देखोगे FY24 में 10% का राउंड मार्जिन था, FY25 में 13% का राउंड मार्जिन था और इस बार के लिए मान के चलो 14-15% का मार्जिन आई थिंक ये लोग बड़े आराम से अचीव कर लेंगे। लेकिन वही है, ये पूरी कंपनी केमिकल वाली है। ठीक है, और केमिकल में जब एक तरीके से साइकिल चेंज होगा ना तो फिर मतलब एक तरीके से कोई भी अगर एक तरीके से जो स्मार्ट बंदा होगा, अगर वे केमिकल इंडस्ट्री को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझता होगा तो फिर वे
जब एक तरीके से जब इसका बुरा वक्त आएगा कोई भी केमिकल कंपनी का, वे उस समय चेप के निकल जाएगा और वे चेपेगा किसको, उन सारी कंपनियों को, मतलब सॉरी उन सारे एक तरीके से रिटेल जो भी बंदे होते हैं, जो भी इन्वेस्टर होते हैं छोटे मोटे, वे लोग उनको चेप के निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तरीके से जो छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनको बिल्कुल बेसिक नॉलेज भी नहीं होता है कि भाई ये केमिकल कंपनी है, यहाँ पे एक तरीके से 85% चीज़ें चाइना से आती हैं और वहाँ से अगर डंपिंग जैसे ही स्टार्ट हुआ तो फिर इन सब का बुरा हालत स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इसीलिए कहता हूँ आप लोग उसी धंधे में जाइए, आप लोग उस धंधे को ट्रैक करिए जो धंधे को आप लोग अच्छे तरीके से समझते हो। मैं हमेशा ज़्यादा फोकस करता हूँ B2C में, और B2B में भी उस कंपनी को ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ जो कंपनी एक तरीके से उसका आगे प्रोडक्ट मान के चलिए यूज हो रहा है अब B2C साइड में, यानी कि एंड कंज्यूमर के पास यूज हो रहा है, और मैं उस कंपनी को अच्छे तरीके से ट्रैक कर पाऊँ। तो आप लोग एग्जाम्पल के लिए बात करोगे, चाहे एक तरीके से फैशन इंडस्ट्री हो गया, चाहे एक तरीके से बैग इंडस्ट्री हो गया, चाहे एक तरीके से मान के चलिए आप लोग एक तरीके से जो ये सॉरी जूता चप्पल का एक तरीके से होता है, तो फिर वहाँ भी मुझे अच्छा जानकारी है। फिर साथ में और भी एक तरीके से मान सकते हैं जो ज्वेलरी वाले होते हैं, वहाँ पे इन सब साइड मेरा ज़्यादा फोकस होता है। क्यों? क्योंकि उस साइड में इंडस्ट्री वगैरह को अच्छे तरीके से समझता हूँ। लेकिन ये जितने भी केमिकल वाले हो गए, एक तरीके से EPC वाले कंपनी हो गए, मैं उन लोग को उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाता हूँ, क्योंकि एक तरीके से मैं पूरा उनका कॉन कॉल अच्छे तरीके से रीड आउट कर लूँगा, उनका बिजनेस मॉडल भी मुझे समझ में आएगा, लेकिन उनके बिजनेस मॉडल में कब साइकिल चेंज होगा ना, वे मैं पहले नहीं जान पाऊंगा। जब साइकिल पूरा एक तरीके से खराब हो गया रहेगा तब मैं बाद में जान पाऊंगा कि हाँ भाई ये चीज़ होता है, अब ये चीज़ खराब होना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन इसका अपोजिट है वैल्यू फैशन में, इसका अपोजिट है बैग इंडस्ट्री में, इसका अपोजिट है ज्वेलरी साइड में। इन सब साइड में जैसे ही एक तरीके से डिमांड सिनारियो चेंज होता है मैं तुरंत पकड़ लूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा वहाँ पर एक तरीके से समझ लीजिए हल्का फुल्का एक्सपीरियंस भी है, और मैंने एक तरीके से कुछ मान के चलो खुद का स्टार्टअप वगैरह भी रन किया हुआ है, तो फिर मुझे वहाँ पे थोड़ा नॉलेज है अच्छे तरीके से। तो मैं इसीलिए कहता हूँ आप लोग को जिस इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से नॉलेज हो, प्लीज़ आप लोग अपने हाथ उधर ही मतलब रखिए। क्योंकि मान के चलिए ये जितने भी केमिकल वाले हो गए, चाहे पावर EPC वाले हो गए, अगर आप उनके इंडस्ट्री को नहीं समझोगे तो फिर आप लोग एक तरीके से साइकिल के आखिरी में घुसोगे, ठीक है। और जब साइकिल नीचे आएगा तो उस समय बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई हो जाती है। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा हूँ आप लोग को ऐसा कि मतलब स्टेलन कंपनी खराब है, मैं बस एक केमिकल साइकिल की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इंडस्ट्री को कैसे हम लोग अपने व्यू में देखना चाहिए। तो फिर आप लोग कभी भी ये मत समझिएगा, मेरे पास कुछ कमेंट वगैरह आ रखे थे कि भाई आप तो मतलब सारे कंपनियों को बैड ही कहते हो, मतलब अब वे उसका कमेंट आया हुआ था कि मेरे मुताबिक कि मैं सारे कंपनी को खराब कहता हूँ। नहीं भाई, मैं किसी भी कंपनी को खराब कहने वाला कोई होता ही नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग देखोगे मैं जितना भी एनालिसिस करता हूँ वे सारे के सारे उनके कॉन कॉल, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और उनका क्वार्टरली नंबर्स वगैरह को एनालाइज करके मैं कंपनी को गुड कैटेगरी और बैड कैटेगरी में रखता हूँ। तो नो डाउट स्टेलन कंपनी बहुत अच्छा है, इसका नंबर भी बहुत अच्छा है, गाइडेंस भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं केमिकल इंडस्ट्री को उस अच्छे तरीके से नहीं समझता हूँ। तो जाहिर सी बात है मैं तो फिलहाल के लिए एक तरीके से दूर ही रहूँगा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है जो कहना है, मतलब साफ सीधी बात है। आप लोग को भी मैं यही एडवाइस करूँगा कि अगर आप लोग किसी के बारे में कोई भी इंडस्ट्री हो, अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आता है, अगर आपको उस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने में मज़ा आता है, ठीक है, तो ही आप लोग मतलब मतलब वहाँ पे हाथ रखिएगा, नहीं तो वैसे कब हाथ वहाँ पे जल जाएगा हमें खुद भी नहीं पता चलेगा। तो चलिए अब हम लोग एक और कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, पॉन्डी ऑक्साइड एंड केमिकल लिमिटेड के बारे में। इसका भी मुझे मैसेज वगैरह आ रखा था और मैं इस कंपनी को बहुत सालों से एक तरीके से ट्रैक कर रहा हूँ। आई थिंक 2024 से ही मैं इस कंपनी को ट्रैक किए जा रहा हूँ। तो लेकिन वही है, इस बार का आप लोग देखोगे लास्ट 2 क्वार्टर का और इसके पहले का भी नो डाउट कंपनी बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, और इनका गाइडेंस भी है कि ये लोग आराम से FY30 तक 20% प्लस CAGR से ग्रो करेंगे, और इनका वॉल्यूम ग्रोथ भी 15% प्लस ही रहने वाला है। मैं वही चीज़ आप लोग को फिर बता रहा हूँ, मुझे किसी भी कंपनी के बारे में कॉन कॉल और उसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और उनका नंबर एनालाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं उनके इंडस्ट्री को मैं भी अच्छे तरीके से समझ लूँगा। लेकिन अगर उस किसी इंडस्ट्री का मैं डाउन ट्रेंड नहीं पकड़ पाऊंगा ना पहले, तो फिर मैं उससे दूर रहूंगा, हमेशा दूर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वहाँ पे कितना भी वैल्यू क्यों ना हो।
तो फिर आप लोग देखोगे ये कंपनी भी मोस्टली तरीके से मान के चलिए प्लास्टिक हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लीड हो गया, ये इन सब का एक तरीके से उसको इंपोर्ट कराता है और मान के चलिए भारत देश से भी उन चीज़ों को लेके इसको वे प्रोसेस करता है, फिर उससे एक तरीके से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट वगैरह बना के फर्दर इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल कंपनी में और फर्दर कंपनीज वगैरह को आगे सेलिंग करता है। तो आप लोग को मैं इनका थोड़ा सा बिजनेस मॉडल दिखा दूं। ये कंपनी कैपेक्स वगैरह भी बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। आप लोग इनका करंट बिजनेस वर्टिकल भी देख सकते हैं, लीड है, प्लास्टिक का, कॉपर है और साथ में एल्यूमिनियम है। तो आप लोग और देखोगे कंपनी फर्दर FY27 तक मान के चलिए कंपनी बता रही थी कि ये लोग लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग साइड भी आ जाएंगे। तो नो डाउट यहाँ पे भी स्कोप बहुत तगड़ा है और कंपनी का गाइडेंस भी है कि ये लोग बड़े आराम से 20% प्लस CAGR से ग्रो कर लेंगे FY30 तक। और मैं आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा एक बार इन लोग का मार्जिन दिखा दूं तो मतलब मार्जिन क्या अच्छे लेवल पे फिलहाल के लिए इन लोग का इंप्रूव हो रहा है। आप लोग खुद देख सकते हैं जो इनका मार्जिन 4-5% का राउंड रहता था वे मार्जिन अब 8% का राउंड आ रहा है। आप लोग खुद देख लीजिए लास्ट 2 क्वार्टर में 7% मार्जिन और 8% मार्जिन। कंपनी बता रही है कि दिल मांगे मोर, यानी कि ये मार्जिन और इंप्रूव हो सकता है फर्दर, नो डाउट। और कंपनी बता रही है कि 8% प्लस ही मान के चलिए आने वाले समय में भी मार्जिन रहने वाला है। और कंपनी कैपेक्स वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही है। इन लोगों का कॉपर का कैपेसिटी भी फिलहाल के लिए 6000 मैट्रिक टन है। ये लोग इसको मान के चलिए बाय द नेक्स्ट ईयर आराम से 24000 मैट्रिक टन तक कर देंगे। और साथ में लीड का कैपेसिटी भी ये लोग बहुत ही अच्छे तरीके से एक तरीके से ऊपर ले जा रहे हैं। इनका एक तरीके से लीड का कैपेसिटी जो है ना आने वाले टाइम में फर्दर एक तरीके से मान के चलिए FY26 के एंड तक आई थिंक इन लोग का 2 लाख प्लस मैट्रिक टन हो जाएगा लीड में भी। और ये लोग प्लास्टिक का भी है और एल्यूमिनियम का भी है। और कंपनी FY27 तक एक तरीके से लिथियम आयन बैटरी साइड में उसका रिसाइकलिंग में भी आ जाएगा। तो आप लोग को मैं इन लोग का थोड़ा दिखा दूँ इन लोग का कैसे ये लोग प्रोसेस वगैरह करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे खुद देख सकते हैं, 1 सेकेंड सॉरी, आप लोग हाँ ये रहा। तो आप लोग खुद देख सकते हैं ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसको आप प्रिक्योरमेंट करते हैं, चाहे लीड हो गया, प्लास्टिक हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, उसको एक तरीके से जो भी कबाड़ के तरीके से बिकता है उसको ये लोग बाई करते हैं, ठीक है। उसका ये लोग इंपोर्ट भी करते हैं और साथ में एक तरीके से भारत से भी उसको लेते हैं। फिर उसके बाद उसको सॉर्ट करते हैं और उसको अलग अलग मतलब एक तरीके से उसका स्क्रैपिंग वगैरह ऑन रखते हैं। तो फिर उसके बाद फिर लोग क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं उसको एक तरीके से अच्छे तरीके से मान के चलो उसको अलग अलग रखते हैं, चाहे लीड हुआ, कॉपर हुआ, चाहे एल्यूमिनियम हुआ, चाहे प्लास्टिक हुआ, ठीक है। फिर उसका वॉशिंग वगैरह करके ये लोग क्या करते हैं उसका वैल्यू एडेड सामान वगैरह बनाते हैं। चाहे आप लोग देख सकते हैं अलॉय हो गया, टीन अलॉय हो गया, कॉपर एल्यूमिनियम हो गया, फिर उसके और भी अदर प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होता है और अदर इंडस्ट्री वगैरह में भी यूज होता है। फिर आप लोग देख सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल वगैरह भी ये लोग करते हैं और फिर ये लोग कस्टमर वगैरह से एक तरीके से उनसे राय वगैरह लेते रहते हैं कि क्या हम लोग और सुधार करें, क्या ना करें, और फिर ये लोग एक तरीके से R&D भी करते जाते हैं। तो नो डाउट कंपनी बहुत अच्छी है ये भी, लेकिन वही है अगर आप लोग इसके एक तरीके से बिजनेस मॉडल को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाओगे तो मैं वही चीज़ फिर से कहूँगा जो मैंने इस टैलेंट में आप लोग से कहा था। वो भी एक तरीके से केमिकल कंपनी है, वहाँ पे 85% उनका एक तरीके से मान के चलिए जो भी उनका आता है सामान वगैरह वो चाइना से ही आता है। जब चाइना से डंपिंग स्टार्ट होगा तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होना बहुत ही तगड़े तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग किसी इंडस्ट्री के बारे में अगर पढ़ रहे हो, अगर आपको बेसिक नॉलेज है और साथ में आप उस नॉलेज को और इंक्रीज करो और देखो कि क्या मैं तरीके से जब साइकिल खराब होगा तो क्या मैं उस समय समझ पाऊंगा या फिर नहीं समझ पाऊंगा। अगर आप लोग किसी भी कंपनी का खराब साइकिल पहले ही नहीं जान पाओगे, ठीक है, तो आप लोग हमेशा टॉप पे बाई करोगे और बॉटम में आके आप लोग उसको सेल कर दोगे। तो मैं इसीलिए कहता हूं आप लोग हर कंपनी को ट्रैक करो, हर एक कंपनी के बारे में कौन कॉल पढ़ो, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ो। आप लोग को वैसे भी बेसिक नॉलेज वगैरह ना कौन कॉल पढ़ के भी आ जाएगा। उनका एक तरीके से जो भी PPT वगैरह होता है वहाँ से भी आप लोग को आ जाएगा, नो डाउट। लेकिन वही हम आप लोग को एक तरीके से बेसिक अंडरस्टैंडिंग वगैरह भी बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा आप लोग कंपनी ट्रैक करते रहो और उसी साइड आप लोग जाओ ज़्यादा जहाँ पे आप लोग कंपनीज को वगैरह समझ पाओ। तो नो डाउट ये दोनों कंपनी बहुत ही अच्छा है, इन दोनों कंपनी का गाइडेंस वगैरह भी बहुत अच्छा है। क्योंकि आप लोग देखोगे पॉन्टी ऑक्साइड का भी एक तरीके से 20% प्लस एक तरीके से मिनिमम है इनका कि 20% मिनिमम ये लोग ग्रो करेंगे ईयर ऑन ईयर आने वाले FY30 तक। और ऐसे ही स्टेलन का भी गाइडेंस है कि 30 से 35% ग्रो करेंगे ये लोग एक तरीके से 3 से 4 सालों के लिए और FY30 तक ये लोग 2500 करोड़ का ओवरऑल टॉप लाइन कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। राधे राधे।